अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का उर्दू लाइव के इस नए शुमारे में इस्तकबाल है। उर्दू शायरी के 300 सवा 300 साल के तारीख को देखें और उसमें से 3 सबसे बड़े शोरा का नाम लिया जाए तो बिलाशुबा ये 3 नाम खुदाए सुखन, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब का होगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आज हम डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की शख्सियत और उनकी शायरी पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे कबल एक बात आपको बताते चलें कि इन दिनों कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि वो अल्लामा इकबाल साहब की ओरिजिनल वॉइस है। मेरे ख्याल से ये ऐसी कोई भी ऑडियो अभी तक अवेलेबल नहीं है। अल्लामा इकबाल साहब की पैदाइश 1877 की थी और उनकी वफ़ात 1938 की है। चूँकि आज हम ये एपिसोड उनके ऊपर कर रहे हैं तो हमने ये मुनासिब समझा कि आपको ये बात बताते चले। अल्लामा इकबाल साहब जितने बड़े शायर थे उतने बड़े ही वो एक फ़िलासफ़र भी थे। उनकी मादरी ज़बान पंजाबी थी, वो पर्शियन और उर्दू में शायरी करते थे। इसके साथ उनको जर्मन, अरबिक और इंग्लिश ज़बान पे भी अबूर हासिल था। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बहुत मुश्किल से होते हैं चमन में दीदावर पैदा। ये शेर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का है और ऐसा लगता है कि शेर उनके ऊपर ही कहा गया है। वो एक उर्दू के मुमताज़ मुमय्यर शायर थे। ये उर्दू ज़ुबान उर्दू की खुशकिस्मती है कि उसे इकबाल जैसा शायर मिला। वो एक शायर, एक मुसन्निफ़, एक मुफ़क्किर, एक फ़लसफ़ी, एक सियासतदान और एक कानूनदान भी थे। उन्होंने उर्दू ज़ुबान और फ़ारसी ज़ुबान में शायरी की जो काफ़ी मशहूर मकबूल हुए। सिर्फ़ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी काफ़ी मकबूल हुए। इनके जो उर्दू कलाम का मजमुआ है बांग दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमग़ान हिजाज़, और फ़ारसी में भी इनके 3 मजमुआ कलाम शाया हुए थे। इनके जो तख़य्युल की परवाज़ है वो काफ़ी आला और आरफ़ा है और इनके जो जज्बे में इनके काफ़ी गहराई है। ज़िंदगी के सारे हक़ाइक़, सारे नुक्ते पे इन्होंने रोशनी डाली है। कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं हुई जिसमें उन्होंने कलाम नहीं कहा होगा। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा भी था। इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर भी नज़में लिखी हैं, लेकिन इनका जो सबसे मशहूर, जो सबसे मकबूल नज़म हुई ये थी जो सारे हिंदुस्तानी का ज़ुबान पे और सबको करीब करीब कम से कम 1-2 लाइन तो याद होगी ही। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसितां हमारा। अल्लामा इकबाल को मुफ़क्किर इस्लाम भी कहा जाता है और शायर मशरक़ भी। उनको नौजवानों ने हिंदुस्तान की फ़िक्र थी। वो उनकी दूरबीन नज़र ने देख लिया था कि वो किस बस्ती की तरफ जा रहे हैं। वो उन्हें इस दलदल से निकालना चाहते थे। वो मग़रिबी तहज़ीब व तमद्दुन के ख़िलाफ़ थे और उनको उससे बचाना चाहते थे। ख़ास करके मुसलमान नौजवानों की उन्हें फ़िक्र थी जो उन्हें ख्वाब गफ़लत से जगाना चाहते थे और उसके लिए उन्हें बहुत सारे कलाम कहे हैं। ना समझोगे ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। इसी तरह से उन्होंने सरमायादारी के ख़िलाफ़ और मज़दूरों के लिए, मेहनतकश लोगों के लिए भी अलग अलग तरीके से नज़में लिखी और उनको भी चाहा कि वो लोग भी अपने हुकूक़ के लिए लड़ें, आगे बढ़ें, मेहनत करें। तू इसे पैमाने अमरोज़ फ़रदा से न नाप, तू इसे पैमाने अमरोज़ फ़रदा से न नाप, जावदा पैहम दवा हरदम जवां है ज़िंदगी।
कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबासी मजाज में, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबासी मजाज में, के हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज़ में। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। जो शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाहे आईना साज में, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबासी मजाज में। ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गज़नबी में तड़प रही, ना वो ख़म है ज़ुल्फ़े अयाज़ में, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबासी मजाज में। जो मैं सरबसिजदा हुआ कभी, तो ज़मीं से आने लगी सदा। जो मैं सरबसिजदा हुआ कभी, तो ज़मीं से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबासी मजाज में, के हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज़ में। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी खुशकिस्मती है कि हमें अल्लामा इकबाल साहब की कुछ अशार कहने का मौका मिला है। अल्लामा इकबाल ने ये अशार फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला की ब्रेवरी को बयान करते हुए लिखा है। फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला एक अरब लड़की थी। 1912 में जब इटली और ओटोमैन एम्पायर के बीच में वॉर हो रही थी लिबिया के अराउंड, फ़ातिमा ने कुछ इस तरह से उसमें हिस्सा लिया कि जितने सोल्जर्स थे उन सबको वो पानी पिलाया करती थी, लेकिन एक इटालियन फ़ौजी ने गोली मारकर फ़ातिमा को हलाक कर दिया। अल्लामा इकबाल ने फ़ातिमा के नाम से एक नज़्म लिखा, उन्हें लाफ़ानी कर दिया। मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। फ़ातिमा तू आबरूए उम्मते मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। ये सआदत हूर सहराई तेरी किस्मत में थी, गाज़िया ने दी की सक़ाई तेरी किस्मत में थी। ये जिहाद अल्लाह के रस्ते में बेतेगो सिपर है, जसारत आफरी शौक़ शहादत किस कदर। ये कली भी इस गुलिस्ताने ख़िज़ा मंज़र में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपने खाकस्तर में थी। अपने सेहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा हैं, बिजलियाँ बरसे हुए बादल में भी खाबीदा हैं।
फातिमा गो शबनम अफशां आँख तेरे गम में है। नग़्मा-ए इशरत भी अपने नाले मातम में है। रक़्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज़ है। ज़र्रा ज़र्रा ज़िंदगी के सोज़ से लबरेज़ है कोई हंगामा तेरी तुरबते खामोश में। पल रही है एक कौमे ताज़ा इस आगोश में। बेखबर हूँ गरचे उनकी वुसअते मक़सद से मैं। आफ़रीनिश देखता हूँ उनकी इस मरक़द से मैं। ताज़ा अंजुम का फ़ज़ाए आसमां में है ज़ुहूर। दीदाए इंसान से नामहरम है जिनकी मौजे नूर। जो अभी उभरे हैं ज़ुल्मत खानाए अय्याम से। जिनकी ज़ौना आशना है क़ैद सुबह व शाम से। जिनकी ताबानी में अंदाज़े कुहन भी नौ भी है। और तेरे कौकबे तक़दीर का परतो भी है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत। जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह
चलाना मुझको। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। एक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। इकबाल एक सच्चे मुसलमान थे और उनमें इश्क रसूल और अल्लाह की मोहब्बत भरी हुई थी। उन्होंने अपनी मंजिल कुरान मजीद को बनाया और उसके साए में अपने कलाम कहे। खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग़ फ़ुसां ला इलाहा इल्लल्लाह। और उनका जो एक ख़ास अंदाज़ था अल्लाह से हम कलाम होने का, वो उन्हें काफ़ी बुलंदी तक ले जाता है। जैसे उन्होंने ऐसे तो खैर बहुत जगह पे उन्होंने अल्लाह से सवाल किया और उनको कई बात कही, लेकिन एक नज़म जो बांगे दरा में शाये हुई थी, शिकवा और जवाब शिकवा। शिकवा में वो अल्लाह से नाला फरियाद शिकायत लेके जाते हैं उनके इसमें, और काफ़ी लंबी नज़म है उनकी, फ़हरिस्त भी काफ़ी लंबी थी शिकायत की। और जवाब शिकवा में अल्लाह उनको जवाब देते हैं। तो ये इमेजिनेशन, ये सोचना इस तरह की बात, वो अपने आप में अपनी मिसाल आप है। उसका मुख्तसरन मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि वो परेशान हाल और बोलते मैं क्यों चुप रहूँ, मैं क्यों फरियाद नहीं करूँ, मैं तुम्हारे पास आपके पास ना जाऊँ तो किसके पास जाऊँ। इस तरह से करके वो फरियाद करना शुरू करते हैं अल्लाह से। और जब आसमान पे ये आवाज़ पहुँचती है तो वहाँ पे हलचल सी एक मच जाती है। सारे फरिश्ते, शम्स कमर सब परेशान हैं, ये कौन है जो जिसकी आवाज़ आसमान जो अल्लाह से सवाल करने आया है, इसकी इतनी जुर्रत है। फिर एक आवाज़ आती है जो कि अल्लाह की है और वो बोलते हैं कि मेरा बंदा मेरे पास फरियाद लेके आया है, आँख में आंसू लेके आया है, मैं उसकी फ़रियाद सुनूंगा। मुझे ख़राब नहीं लगा, मैं उसे सुनूंगा कि वो क्या कह रहा है। फिर उसके जवाब में वो बहुत सारी बात बोलते हैं, ये करते हैं। और फिर लास्ट में है कि वो बोलते हैं मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, मुझसे कोई अच्छे से मांगता ही नहीं है, मैं तो देने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो ये सारी बातें हैं जो उनको बहुत एक आला मुकाम तक ले जाती है। कि जब उनको लंदन में उनके बेटे का ख़त मिलता है, उसके हाथ का लिखा हुआ, तो जवाब में उसको एक पैगाम देते हैं। पैगाम देते हैं कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। यहाँ इश्क का मफहूम एक तामीरी क़ुव्वत के माने में हुआ है, जिसमें ज़हनी और रूहानी और जिस्मानी और इल्मी हर किस्म की क़ुव्वत शामिल है। इकबाल पैगाम दे रहे हैं अपने बेटे को कि एक ऐसा इनकलाब अपने अंदरून पैदा करो कि वो अंदरून का जो इनकलाब है माशरे की बेहतरी का ज़ामिन बन जाए, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने का ज़रिया बन जाए। और ये दर्स कायनात की हर चीज़ हमें दे रही है। और फिर इसी नज़्म में आखिर में वो कहते हैं कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। यहाँ लफ्ज़ खुदी का इस्तेमाल खुद परस्ती के मानी में नहीं हुआ है। यहाँ का खुदी का लफ्ज़ तकब्बुर के तौर पर नहीं हुआ है। यहाँ लफ्ज़ खुदी का इस्तेमाल उन्होंने खुद शनासी के मानी में इस्तेमाल किया है, जो खुदा शनासी का ज़रिया बन जाए। इंसान ये समझने लगे कि उसे किसने पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है, और उसके पास जाके उसे जवाबदेह होना है अपने अमाल का जो यहाँ उसने किए हैं इस दुनिया में रहते हुए। तो एक बड़ा पैगाम उस नज़्म में जो हासिल है उनकी बहुत सी नज़मों का, उनकी शायरी के बहुत बड़े हिस्से का इस नज़्म में पेश किया गया है।
मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊँट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। जज़ाकल्लाह खैर। हज़रत इक़बाल का क्या जवाब कि हर एक शख्सियत में अगर हुस्न नज़र आए तो उसका भी जिक्र करते हैं, अगर उसमें कुछ कमी रहे उसका भी जिक्र करते हैं। एक वाक़या मैं हमेशा कहता हूँ इस मिसाल में कि डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला जिन्होंने अंग्रेज़ी में कुरान का तर्जुमा किया, फ़िक्री लिहाज से हज़रत इक़बाल से इतना इख्तलाफ रखते थे कि एक छत के नीचे बैठ नहीं सकते। 1934 का वाक़या है कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रिंसिपलशिप की जायदाद खाली हुई और क्योंकि इक़बाल बीमार थे, पूरी कमेटी का इजलास इक़बाल के कमरे में हुआ। इक़बाल चारपाई पे लेटे हुए थे। उन्होंने कहा, जनाब क्योंकि आप बीमार हैं, पूरी कमेटी लाहौर की यहाँ पर आई है, कैंडिडेट्स के बारे में हम चाहते हैं कि गुफ्तगू हो। अल्लामा ने कहा कि मेरी नज़र में डॉक्टर अब्दुल्ला इस जॉब के लिए सबसे मौजू शख्सियत है। इन लोगों ने खै लगाए, समझे कि अल्लामा मजाक कर रहे हैं। अल्लामा का रंग मुतग़य्यर हो गया, लेटे हुए थे, बैठ गए, कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपलशिप के लिए कोई शख्स डॉक्टर अब्दुल्ला से बेहतर नहीं। चुनाचे इन्हीं के कहने पर डॉक्टर अब्दुल्ला 2 साल तक प्रिंसिपल रहे। ये है, इस मिसाल को मैं इस वजह से पेश कर रहा हूं कि हम अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं तो 40 साल आइंदे तक देखते हैं कि उससे क्या फ़ायदा होगा। यहां पर वो शख्स है जो इक़बाल का पूरी तरीके से मुखालफत कर रहा है, लेकिन जब कौम की इस्लाह का मसला आता है तो वो अपने ज़ातियात को जो है पुश्त तो पड़ा रख कर, तो ये एक अजीम चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है। सितारों से आगे, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। अभी इश्क के इंतहा और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी है, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी है, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी है। तू शाही है, परवाज़ है गम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। जब के तन्हा था मैं अंजुमन में, दिल के तन्हा था मैं अंजुमन में, दिल के तन्हा था मैं अंजुमन में, दिल के तन्हा था मैं अंजुमन में। यहाँ अब मेरे राज़दां और भी है, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी है, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी है, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी है। सितारों से आगे
तेरी इंतहा, इश्क मेरी इंतहा, तू भी अभी ना तमाम, मैं भी अभी ना तमाम, तेरे इश्क में तेरे इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, तेरे इश्क में जलाले इश्को मस्ती बेनियाजी, कमाले इश्को मस्ती ज़र्फ़े हैदर, ज़वाले इश्को मस्ती हरफ़े राज़ी, तेरे इश्क में उम्मीदे हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइज को, ये हजरत देखने में सीधे साधे भोले भाले, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने नियाज में, कि मैं आपका सामना चाहता कोई दम का मेहमान हूँ ए अहले महफिल, ए अहले महफिल, कोई दम का मेहमान हूँ, नहीं बेगानगी अच्छी रफी के राह मंजिल से, ठहर जा ए शरर हम भी तो आखिर मिटने वाले हैं, कोई दम का मेहमान हूँ, कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल, कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता, बुझा चाहता हूँ, चरागे बुझा चाहता हूँ, सितम हो के हो वादाए बेहिजाबी, सितम हो के हो सितम हो के हो वादाए बेहिजाबी, सितम हो के हो वादाए बेहिजाबी, कोई बात सब राज मां चाहता हूँ, इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या तो खुद आशिकार हो या मुझे आशिकार कर, कोई बात सब रात पा जाता हूँ, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, सदा चाहता हूँ, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख, तेरी सादगी देख, क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या।